प्रश्न है, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर है 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर है 40 डिग्री, तो यहाँ पे कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे AOB, यहाँ पे AOC, हम इसे नाम दे देते हैं कोण 1, यहाँ पे ये हो गया कोण 2, यहाँ पे कोण 3, ये कोण 4 और ये कोण 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है AOC, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, तो AOC मतलब कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 70 डिग्री दिया है, और कोण BOD, यहाँ पे कोण BOD मतलब कोण 4 बराबर दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें BOE, यहाँ पे कोण 3 का मान पूछा गया है, और यहाँ पे COE, यहाँ पे ये कोण है, और यहाँ पे लेकिन हमें प्रतिवर्ती COE पूछा गया, मतलब जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, तो वो कोण ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस कोण COE। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इस चित्र में AB और CD एक रेखा है, और यहाँ पे कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, क्योंकि ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कोण 1 बराबर 40 डिग्री, क्योंकि कोण 4 का मान यहाँ पे है 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोण 1 का मान पता चल गया, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं बराबर कोण 1 का मान 40 डिग्री प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण 3 बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा कोण 3 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें BOE का मान पता चल गया, जो कि बराबर है 30 डिग्री, और यहाँ पे इसका मान 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, AB एक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण AOB बराबर 180 डिग्री, क्योंकि AOB रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यह 3 कोणों से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कोण AOC, या फिर लिख देते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कोण 1 का मान 40, कोण 2 का मान हमें निकालना है, प्लस कोण 3 का मान यहाँ पे है 30 डिग्री, तो यहाँ पे होगा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30 70, तो यहाँ पे 70 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण 2 बराबर 110 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है, जो कि बराबर होगा 360 डिग्री माइनस कोण 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बराबर प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा बराबर 250 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। प्रश्न में दिया है कि आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी रेखा जो ये है M और N क्या है, और XY, ये X है और ये Y, जो कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, O पे। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। POY बराबर 90 डिग्री है, यानी POY ये जो है मेरा 90 डिग्री है, और A अनुपात B है जो 2:3 है, तो C का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब ये जो हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं A है मेरा 2x और ये B है मेरा 3x। ठीक है, तो हमें C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखा XY पे, रेखा जो है XY। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3x, यानी हम ये लिख सकते हैं 3x नहीं लिख के A प्लस B प्लस 90 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि रेखा XY हमेशा कोई भी रेखा जो होती है 180 डिग्री का होती है। तो A का मान हमें क्या दिया हुआ है, 2x, B का मान दिया हुआ है 3x, और 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री को हम इस तरफ लेकर घटा देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम 5x बराबर लिख सकते हैं 90, तो x बराबर में से क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, तो हम 5 से इसको 90 को भाग देंगे तो 18 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हुआ है A बराबर हमें जो दिया है 2x, वो हमें कितने हो गए, 2 गुने 18 यानी 36 डिग्री।
और b बराबर जो दिए हुए हमें क्या दिया है 3x 3 गुने 18 मतलब 54 डिग्री, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि रेखा जो है MN में कि कोई भी रेखा 180 डिग्री का होता है तो हम लिख सकते हैं b प्लस c बराबर 180 डिग्री। b का मान हमें क्या दिया हुआ है 54 डिग्री, और हमें c का मान निकालना है, और जो दोनों का योग होगा 180 डिग्री होगा। तो c बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, ये c का मान आ गया, मतलब जो हमें c का जो मान आएगा वो हमें क्या होगा 126 डिग्री। तो आशा आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम बोल रहा है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो जो कोण पी क्यू एस है किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण पी आर टी के बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास जो त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें क्या है जो हमारे पास कोण पी क्यू एस है क्या है बाह्य कोण है। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया बाह्य कोण, तो इसका सम्मुख अंतःकोण क्या हो गया, एक तो ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोण क्यू पी आर प्लस में कोण पी आर क्यू। ऐसे हमारे पास इसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर टी भी बाह्य कोण हो गया। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोण पी आर टी बराबर क्या होगा, मेरे पास सम्मुख अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा क्यू पी आर और एक हो जाएगा पी क्यू आर। तो हो जाएगा मेरे पास कोण में क्यू पी आर प्लस में कोण पी क्यू आर। अब हमें दे रखा है यहाँ पर कि जो पी क्यू आर किसके बराबर है पी आर क्यू के, दे रखा है अपने को कि पी क्यू आर बराबर है मेरे किसके पी आर क्यू के बराबर है। तो मैं यहाँ पे पी क्यू आर का मान कोण पी आर क्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कोण पी आर टी बराबर कोण क्यू पी आर प्लस में कोण पी आर क्यू। अब मैं देखता हूँ ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 1 और ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या देखते हैं अपन कि इसका ये तो इसका जो ये है आर जैसे वाला पद है ये क्या है कोण क्यू पी आर प्लस में कोण पी आर क्यू, और इधर भी क्या है कोण क्यू पी आर प्लस में कोण पी आर क्यू, यानी इसका आर एच एस पद बराबर है। तो हम जानते हैं कि यदि इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो मैं ऐसे ले दूंगा कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये हमारा इसका आंसर होगा। ये सिद्ध करना था अपने को कि कोण पी क्यू एस किसके बराबर है कोण पी आर टी के, तो हमने यहाँ से ये सिद्ध कर दिया। इसके लिए क्या किया हमने, जो त्रिभुज होता है उसको हम जानते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है सम्मुख अंतःकोण योग के बराबर होता है, तो उसका उपयोग कर लिया और दे रखा था कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, तो पी क्यू आर बराबर के बराबर हमने पी आर क्यू पुट कर दिया। फिर देखा कि दोनों समीकरणों में इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, तो इसलिए मैंने इसका बायां पक्ष बराबर पुट कर दिया और यहाँ से मेरा इसका आंसर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए बी एक रेखा है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है दोस्तों कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हमारे पास कितना होगा, यह होगा हमारे पास 360 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x प्लस वाई डाल दिया, 360 डिग्री के बराबर ये हमारे पास आ गया। अब 2 गुणा x प्लस वाई हमारे पास क्या आया, यह है हमारे पास 360 डिग्री। यह हमने कहाँ से लिखा, यह हमें प्रश्न में दिया गया था, यहाँ से उठाया। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना आया, यह आया हमारे पास 180 डिग्री। और इसी प्रकार से हमारे पास w प्लस जेड आया हमारे पास 180 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चला कि दोनों यह 180 डिग्री का कोण बनाते हैं दोनों कोण। तो अब हमें पता है कि रैखिक कोणों के युग्म 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ से यह 180 डिग्री का कोण अगर बना रहे हैं तो उसके विपरीत हम कहेंगे कि यह जो रेखा है यह ए और बी यह एक रेखा होगी, क्योंकि यह 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो x और y और w और z एक रेखा को बनाएंगे जो कि 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं आपस में मिलके।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है POQ एक रेखा है, एक किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS आधा है कोण QS माइनस कोण POS का। तो आइए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि कोण ROS कोण ROS किसके बराबर है, तो हम लिखते हैं कोण ROS बराबर है यहाँ पे ROP माइनस SOP। तो कोण ROP माइनस कोण SOP। और हम एक यहाँ पे देखते हैं कि इसको इस साइड कोण SOQ को रिलेट करके कि कोण ROS किसके बराबर है। तो कोण ROS बराबर है हमारे पास कोण SOQ माइनस कोण ROQ। तो ये हमारा प्रथम समीकरण मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं द्वितीय समीकरण। तो यदि हम इन दोनों को जोड़े तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिला 2 कोण ROS बराबर कोण ROP प्लस कोण SOQ माइनस कोण SOP माइनस कोण ROQ। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा कोण ROS बराबर कोण QOS। हम इसको QS भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आया कोण QOS प्लस कोण ROP माइनस कोण SOP माइनस कोण ROQ। अब यहाँ पे हमें पता है कि कोण ROQ बराबर है कोण POR के। तो कोण POR हमारे पास बराबर है कोण ROQ के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के कोण है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे POR और ROQ, तो ROQ और POR या फिर ROP ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिला 2 गुणा कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। यह कोण POS भी लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हमारे पास आया कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यह सिद्ध कर दिया यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। हमारा प्रश्न यह दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती रेजु कोण XYP के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए XY एक रेखा है जिसको P तक बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे XP या फिर PX भी एक रेखा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया PX रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कोण PYX बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये कोण 3 कोणों से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण PYQ प्लस कोण QYZ प्लस कोण XYZ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और हमें ये दिया गया है कि यहाँ पे YQ इस कोण ZYP को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसको हमने अल्फा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस यहाँ पे XYZ का मान है 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बराबर 116 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बराबर 58 डिग्री। और यहाँ पे हमें निकालना है कोण XYQ। तो यहाँ पे हो जाएगा XYQ बराबर कोण XYZ प्लस कोण ZYQ, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा बराबर XYZ का मान है 64 डिग्री प्लस ZYQ का मान है अल्फा और अल्फा का मान है यहाँ पे 58 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 58 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा बराबर 122 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये माना गया। और यहाँ पे हमें दिया है प्रतिवर्ती रेजु कोण QYP, ठीक है। तो हमें प्रतिवर्ती यहाँ पे ये कोण पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अल्फा कोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिवर्ती कोण
यहाँ पे क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, यहाँ पे ये अल्फ़ा हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा का मान है 58 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 302 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि एक कोण 122 डिग्री है और दूसरा कोण 302 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।